जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सारी संगत के लिए गुरु जी ने बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, खुशियां और सब कुछ भेजा है। गुरु जी कहते हैं कि आज फादर्स डे है और मैं अपने बापूजी और अपनी माता जी के साथ अपनी संगत को ट्रिपल ट्रिपल ब्लेसिंग्स दे रहा हूं। तो देखिए गुरुजी आपका कितना ध्यान रखते हैं। गुरुजी कहते हैं वैसे तो मेरे को फादर्स डे की जरूरत नहीं है, मेरी संगत है, मेरे बच्चे हैं, इनके लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूं, इनकी हर खुशी को डबल ट्रिपल करने के लिए खड़ा हूं, मैं इनकी हर अरदास सुनने के लिए खड़ा हूं। पर चलो आज मुझे सारे फादर्स डे का विश कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अलग सा करूं। तो आज जो भी संगत कोई भी उसके काम अटके पड़े हैं, हेल्थ उसकी खराब है, बच्चों से परेशानियां हैं, परिवार से परेशानी है, घर से संबंधित कोई परेशानी है, पैसे से संबंधित कोई भी परेशानी है, जब भी आप ये सत्संग सुनेंगे तो एक अरदास अपने दिल में ले लीजिए कि मेरा ये काम बन जाए। गुरुजी ने आज आपका वो काम बनाना है और ऐसे जो भी काम आज बनेगा वो सिर्फ आज के लिए नहीं बनेगा, वो हमेशा के लिए बनेगा। ये बात सोचिए कि वो चीज ऐसी नहीं है कि आज हो गई और कल फिर खराब हो जाएगी या फिर वो चीज दोबारा से हो जाएगी। नहीं, गुरुजी आपको पूरी तरह से ब्लेस करने आए हैं। उन्होंने आपको हेल्थ ब्लेस करने आए हैं, पैसे से परेशानियां दूर करने आए हैं, आपके बच्चों की परेशानियां दूर करने आए हैं, परिवार में सबके व्यवहार को दूर करने की, जो बुरा माहौल चल रहा है घर में वो दूर करने की ब्लेसिंग्स, जो भी ब्लेसिंग आपके दिल में होगी आज गुरुजी उसको पूरा करेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। सही माने में आज गुरुजी अपने साथ अपने बापूजी और अपनी माताजी का आशीर्वाद आपके लिए लेकर आए हैं। कितनी बड़ी बात है कि आज गुरुजी आपको 3 तरीके से ब्लेस्ड कर रहे हैं। एक ही चीज को वो ट्रिपल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। जब वो एक ब्लेसिंग देते हैं तभी हमारी दामन भर जाता है, तो ट्रिपल से तो हमारे कितने वारे न्यारे हो जाएंगे। अब संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, शेयर करने का क्या आपको फायदा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई सत्संग शेयर करते हैं तो उसका आपको कल्याण मिलता है। आज मैं बताती हूँ कि कैसे। देखिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे जो बुरे कर्म है ना, मैं 90% काट के तुम 10% सिर्फ उस कर्मों को काटते हो। हम उस 10% को भी नहीं काट पाते, हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जब आप कोई सत्संग शेयर करते हैं और वो सत्संग उस संगत तक पहुंच जाता है जिसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसकी तरफ से जो सॉरी तो उसको जो ब्लेसिंग्स मिलनी है उसमें से कुछ परसेंट ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती है, क्योंकि सत्संग करने वाले का भला, कराने वाले का भला और शेयर करने वाले का भला, सुनने वाले का भला, हमेशा गुरुजी कहते हैं। तो जब आपने सत्संग शेयर करा ना, तो आपका भी भला कैसे होगा कि जो कर्म आपने 10% काटने हैं, 2% आपके और कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो सत्संग शेयर किया है वो बिल्कुल सही संगत तक गुरुजी की पहुंचाया है। तो सत्संग शेयर करने को मैं इसीलिए कहती हूँ कि सत्संग सुनने के बाद उसको शेयर भी करें। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा सुने, हर शब्द में ब्लेसिंग है। और कई बार गुरुजी लास्ट में कोई थॉट डाल देते हैं तो लास्ट तक सुना करें, हर शब्द में गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं। अब मैं आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो जब से प्यारे गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं, हर पल हर सेकंड मेरे लाइफ में सत्संग होते रहते हैं। इतने सत्संग होते हैं कि अगर मैं सुबह से शाम तक भी उनका बखान करूं तो वह भी कम है। हमारे प्यारे गुरुपा वह तो साक्षात भगवान है। माँ जैसी ममता है, पिता जैसी दया है उनके अंदर, बस उन्हें दिल से पुकारने की देर है, वो दौड़ते चले आते हैं। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, क्या होगा कैसे होगा, और पता ही नहीं चलता कब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में तब आए जब चारों तरफ अंधेरा छा चुका था।
तब गुरुपा ने मेरी बाह फड़ी। पहले भी मैं अपने 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जिसमें गुरुपा ने मुझे लाइव ब्लेस की थी तथा मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ था, मुझे इन्फेक्शन था, गुरुपा ने मुझे ठीक कर दिया और नई लाइफ ब्लेस की। वैसे तो हर पल गुरुपा के सत्संग है, वह मेरी हर विश पूरी करते हैं, पर हर परेशानी दूर करते हैं। मुझे तो ये सब सपने की तरह लगता है। मैं 35 साल की हूँ। मैं सिर्फ काम मैंने सिर्फ काम बिगड़ते देखे थे, लेकिन जब से मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, क्या बोलूं मैं, हर पल सत्संग है। मेरी बहुत महीने से सैलरी नहीं आ रही थी, ना मुझे उम्मीद थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे मेरी सैलरी तो दिलवाई ही, डबल करके दिलवाई। जो इंसान गुरुपा से नहीं जुड़ा होगा उसे यह सब कुछ सच नहीं लग सकता। ये सब तो बस वही जान सकता है जिसको साक्षात गुरुपा भगवान मिल गए हों। गुरुपा कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, अब तो आप ही मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। गुरुपा मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना, हर पल खुशियां देने के लिए शुक्राना, मुझे परेशानियों से बचाने के लिए शुक्राना, मुझे सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना। गुरुपा प्लीज मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए तथा मेरे पास स्वरूप के रूप में आ जाइए। मैं आपके अब बहुत इंतजार कर रही हूँ। वह सब आप करवाइए जो मेरे बस का नहीं है। गुरुपा आप कभी मुझसे नाराज मत होना, चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन आप होने चाहिए। सब झूठ, सब फरेब, बस आप सच्चे हो, आप अपने हो। मुझ पर कृपा करिए, मैं माँ पापा की सेवा कर सकूं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा संस्कार दे सकूं और अंकल जी को आपके चरणों में ला सकूं। उनकी भी रक्षा करना, उनको सद्बुद्धि देना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं किस किस चीज के लिए धन्यवाद करूं, आपकी इतनी कृपा है मैं बता नहीं सकती। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आंटी जी का मैं एक और छोटा सा सत्संग साथ में शेयर करती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, बस यही मेरी पहचान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत डिवाइन सेवा कर रहे हो। संगत जी अब मैं अपना सत्संग गुरुपा के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो हर पल होते हैं। गुरुपा ने मेरी लाइफ बचाई है, मौत के मुंह से निकाला है, अच्छी जॉब दी, रुकी हुई सैलरी दिलवाई और मेरा बहुत से काम जो मैं कभी नहीं कर पाती भी वो भी इतनी आसानी से करवा दिए कि पता ही नहीं चला कब वो पूरे हो गए। अगर गुरुपा ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो शायद मेरी पूरी लाइफ वो कोशिश करती तो भी नहीं कर पाती। वैसे मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स, ड्रीम दर्शन, बटरफ्लाई, कबूतर बहुत रूपों में होते हैं। एक दिन एक बटरफ्लाई मेरे शाम के टाइम मेरे घर आई, मेरे हॉल में घूमती रही, फिर मेरे उस रूम में जहां भगवान जी का मंदिर है वहां आ गई और घूमती रही। कभी मेरे सर पर, कभी रूम में और मेरे हाथ पर भी बैठी। फिर एक आध घंटा घूमती रही। मैंने बहुत बोला, गुरुपा प्लीज अपने मंदिर में अपने स्थान पर एक बार विराज लीजिए, लेकिन कुछ टाइम बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर सुबह जब मैं पूजा कर रही थी वो फिर से आ गई। मैंने जल्दी से चाय बनाई और कड़ा प्रसाद का भोग बनाया और उसके सामने रख दिया। संगत जी वो बिल्कुल मंदिर के पास वाली दीवार पर बैठी थी। वो फिर चली गई प्रसाद ग्रहण करके। उसके 2 दिन बाद फिर से 2 बटरफ्लाई आई, बिल्कुल एक जैसी, रूम में घूमती रही और एक तो मंदिर में बैठ गई। मैंने ज्योति जलाकर आरती की और ज्योत मंदिर में रख दी। संगत जी पता नहीं क्यों वो बटरफ्लाई बार बार आरती के ऊपर आ रही थी। उनके थोड़े से पंख भी जल गए। मैंने बहुत जल्दी और बड़ी मुश्किल से हाथ से उन्हें दूसरी तरफ किया और आरती उठाकर मंदिर के बाहर रख दी। फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। शायद मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आया था जिसे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। मैंने गुरुपा की कृपा से नवरात्रि में एक बहुत बड़ा एक पाठ करवाया जिसे करवाना मेरे बस में नहीं था। अष्टमी के दिन हवन था। वहां भी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बटरफ्लाई आई, मेरे आसपास और पैरों पर घूमती रही। मुझे ब्लेस करने गुरुपा आए थे। मेरी पूजा स्वीकार की। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे पीरियड्स 9 को आता है, लेकिन 8 से नवरात्रि थी और अगर मेरे पीरियड्स 9 को आता तो मैं पाठ नहीं करवा पाती और ना ही अखंड ज्योत जला पाती, माँ का पाठ नहीं कर पाती और पता नहीं कितनी बार ऐसा होता है मैं नवरात्रि में पूजा नहीं कर पाती। लेकिन प्यारे गुरुपा की ऐसी कृपा हुई, मेरी पीरियड्स पहले आ गए और मैं नवरात्रि में
वो सब धार्मिक कार्य करवा सकी। इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत मैसेज आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक के लिए, और मैं जानती हूँ ये सब मैसेज सही है, बट मुझे कोई डर नहीं है। अब ना मैं कोई लाल या काला धागा ढूंढती हूँ, क्योंकि काला धागा तो क्या, कोई जहर, कोई यमराज भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस मुझे अपने कर्म सही करने हैं, बाकी सब गुरुजी महाराज देख लेंगे। मेरे पास आसपास कुछ लोग बहुत बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं मुझे और मेरे अंकल जी को दूर करने के लिए, हम दोनों को खत्म करने के लिए। लेकिन अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब के बारे में सोच सकूं। ना ही सोचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी के बारे में सोचने से, उनके महामंत्र सत्संग सेवा के फुर्सत ही नहीं है। गुरुपा से मन की बात करती हूँ, उनके स्वरूप के दर्शन करती हूँ। मुझे मेरे फर्ज निभाने हैं, मेरी बेटी, अंकल जी, माँ पापा का ध्यान रखना है, बहुत मेहनत करनी है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने यमराज बनकर मुझे चक्रव्यूह में घेरे खड़े हैं मेरी जान लेने के लिए। लेकिन मुझे तो बस गुरुपा दिखते हैं स्माइल करते हुए, और वो कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा पर। जब साक्षात महादेव मेरे साथ है तो डर कैसा। संगत जी, दुनिया इतनी सुंदर है, मुझे तो पता ही नहीं था। गुरुपा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं है, लेकिन मेरे फोन में, मेरी आंखों में, मेरे दिल में गुरुपा के लाखों स्वरूप हैं। मैं अभी अपने पापा के घर रहती हूँ। मेरे अंकल कुछ परेशानियों में फंसे हैं। हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा घर बन जाए और उस घर में गुरुपा के साथ हम दोनों भी रह सके। गुरुपा जल्दी ही कृपा करेंगे और मेरी बिखरी हुई फैमिली को एक करेंगे। आंटी जी, संगत जी, मेरा काफी बड़ा सत्संग हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। अब मैं आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त यार, गुरु भगवान, सब कुछ आप ही हो। मेरे अंग संग रहना गुरुपा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरी आत्मा में, मेरी मन में, मेरी सोच में, मेरी खुशी में, मेरे गम में, मेरी हर सांस में आप रहना। मेरी पूरी दुनिया आप हो गुरुपा, मैं आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। मेरी ये अरदास है गुरुपा, मैं किसी के लिए ना रोऊं, सिर्फ आपकी याद में आपके लिए रोऊं, आपकी खुशी में झूमूं। बाकी तो ठीक है, एक आप और आपकी कृपा ही परमानेंट है। लेकिन इंसान हूं गुरुपा, इन सब रिश्तों में उलझी रहती हूँ, मुझे इन सब से निकालिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।